हेलो जी। गुड मॉर्निंग। आ गए हम अपने घर पे। रात 10:30 बजे आ गई थी। जिसमें मेरा रिजर्वेशन था वो ट्रेन मुझसे छूट गई 5 मिनट पहले ही। फिर मैं किसान से आई। बहुत गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी। तो 10:30 बजे मैं रात आ गई थी अपने घर। आके ना भाई बहुत गर्मी थी। नहाना नहाई पहले, मोटर चला के ठंडे पानी से। फिर मैं सो गई, कुछ खाया भी नहीं मैंने, थक गई थी। आपको मैं एक बात बताऊँ, कितनी घटिया सोच होती है कुछ औरतों की। यानी कि ये बात तो साबित है पक्की कि दिमाग में हर वक्त दिमाग में रंजन घूम रही है। बेटा भी नहीं, रंजन घूम रही है। मैं उसे कैसे नीचा दिखाऊं? वो नीचा नहीं देख पा रही। वो औरत कभी नीचा नहीं देखती जिसका, मेरा क्लेंचर कहाँ है, जिसका हस्बैंड उसके साथ होता है। इतना समझ लेना। उसका वो तो फिर भी इतना कमा रहे हैं, लेकिन जो इंसान बिल्कुल चटनी रोटी खाता है ना, उसका पति उस औरत के साथ होता है, वो जब भी एक रानी होती है, समझ लो। और वो तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच से लग रहा है कि आपकी सोच कितनी घटिया है। आप कितनी घटिया औरत हो, साफ पता चल रहा है। अनपढ़ हो, बिल्कुल पढ़ी लिखी होती ना, बिल्कुल ये बात ही नहीं करती हैं आपका। अगर आपका दिल भी नहीं मिलता उससे, आप उससे बात भी नहीं करना चाहती, तो ये घटिया सोच आपको पता होता कि किस वक्त मुझे क्या कहना है, कौन सा वक्त पे कौन सी बात अच्छी सही लगती है। जो आपने ये बकवास की है ना पूजा करते वक्त, जो पीछे से साउंड लगाया कि चालाक औरतें ऐसी होती हैं, चालाक औरतें ऐसी होती हैं। तो एक बात सुनो माता जी, चालाक औरतें कैसी होती हैं मैं बताती हूँ आपको। पूरी वीडियो देखना मेरी, और बिना स्क्रिप्ट करे देखना, तब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि चालाक कैसी होती हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ काली बिल्ली मैं बताती हूँ, है ना भाई। माता जी का कमाल है। माता जी पूजा कर रही हैं, लेकिन दिमाग में रंजन दौड़ रही है। भगवान जी नहीं, उन्हें नहीं पता भगवान जी हैं, बस कर रही हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन दिमाग में रंजन दौड़ रही है। इस पूजा के टाइम ये शब्द कहाँ तक सूट कर रहे हैं, आप मुझे ये बताना। मैं उसकी इनकी गंध भक्तों से भी पूछती हूँ कि पूजा के टाइम ये शब्द कहाँ तक सूट कर रहे हैं, मुझे बता देना। मतलब कहते हैं ना, जो दिल में होती है वो निकल के आती है, और भगवान के आगे तो खास तौर से निकल के आती है। तो ये भगवान के आगे निकल के आ रही है जो दिल में है। लेकिन एक बात सुन लेना, आप समझ लेना, आप जितना उसे गलत कहोगे, क्योंकि वो गलत नहीं है जहाँ तक हम जानते हैं, जितना आप उसे गलत कहोगे ना, वो उतना आगे जाएगी, ये देख लेना। क्योंकि आपके अंदर पेशेंस लेवल तो है ही नहीं। इस उम्र में पेशेंस लेवल नहीं है, जबकि दादी नानी दोनों बन गई हो। आपको पेशेंस आना चाहिए इस उम्र में। आप भगवान के आगे मतलब पूजा कर रही हो, और ये बात आपके सामने आ रही है, मतलब बहू को टारगेट कर रही हो, पूजा कर रही हो, चुगली भगवान जी से कर रही है चुगली। तो चुपचाप कर देती बैठ के। ये पब्लिश करने की और पीछे से साउंड लगाने की क्या जरूरत थी? अरे वो आपके घर से चली गई, आपने निकाल दिया उसे, है ना, निकाला है उसे, मजबूर किया है जाने के लिए, तब वो गई है। रो रो के गए हैं दोनों मियाँ बीवी। अगर वो एक बात बताऊँ, वो खुशी खुशी जाते तो वो रो के नहीं जाते, जैसे आपके बड़े बहू बेटे गए थे, वो रो कर नहीं गए थे। ये छोटा वाला रो कर गया है, छोटी बेटी बहू। तो ये रोना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, ये पक्का है। रोना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, किसी ना किसी पर पड़ेगा, क्योंकि आप अब भी उसे एक तरीके से ना बातों से नोच रही हो। जब वो रही, जब तो आपने उसे नोचा ही, अब भी बातों से पूरा घर उसे नोच रहा है। आपने निकाला उसे, तब वो गई, वो ऐसे भी नहीं गई। और आपका कहना है कि वो चालाक है। चालाक तो आप हैं, वो समझदार है। बदतमीज़ तो आप हैं, वो समझदार है। वो समझदारी से बात करती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। वो आपकी बड़ी बहू की तरह जाहिल नहीं है, आपकी तरह जाहिल नहीं है। आपका बेटा तो, आपके बच्चे तो पढ़े लिखे होकर भी बिल्कुल बेकार है। वो तो ग्रेजुएशन करके इतनी समझदार है ना। आपके तो बच्चे पढ़े लिखने के बाद भी बिल्कुल बेकार है। आप तो हैं ही बेकार। आपके तो मास्टर साहब इतनी बुरी बुरी बातें कहते हैं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे कहाँ के टीचर हैं। आप कहती हो चालाक नहीं, चालाक नहीं, वो समझदार है, समझदारी से चलती है। आपको खुशी नहीं है कि बच्चे खुश हैं? नहीं, आपको खुशी नहीं है बच्चे खुश हैं, आपको जलन है कि बच्चे कैसे खुश हैं। बस आपने घर से निकाला बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ, और बुरा भी आप ही कह रही हो। सबसे बड़ी बात देखिए, इस औरत ने घर से निकाला अपनी बहू को छोटे से बच्चे के साथ, 40 दिन के बच्चे के साथ। बुरा भी सही कह रही है, अपने ऊपर नहीं ले रही कि हाँ मैंने निकाला, चलो ठीक है। कभी कहती है मैंने निकाला ताकि वो स्टेबल हो जाए, इनके हस्बैंड ये कहते हैं, ताकि उनके अंदर जिम्मेदारी आए, इसलिए हमने निकाला। माता जी कहती है मैंने नहीं निकाला, नहीं, है ना। लेकिन सच्चाई ये है जो सबको दिखा पब्लिक को कि निकाला आपने, निकाला भी आपने, और बुरा भी आप ही कह रही हो। सबसे बड़ी बात क्या है, चित भी मेरी पट भी मेरी, बुरा भी आप कह रही हो उसे, चालाक नहीं है, समझे। और क्या आप नहीं आई थी अपने घर से? आप ये बातें आपके ऊपर जब सूट करती हैं कि आपने पूरे परिवार के साथ पूरी ज़िंदगी बिता दी, और आज भी आप अपने परिवार के साथ हो, लेकिन वो भी परिवार के साथ नहीं रही और चली गई। मुझे देखो, तो ये चीज़ जब आप निकली थी, भाग के आई थी घर से, आप नहीं आई थी, तो आप भी चालाक थी ना। आप भी चालाक थी उस टाइम, क्या
आप निकल के आई थी, घर से भाग के आई थी जब वहाँ से, गाँव से यहाँ पे। इतनी प्रॉपर्टी आपने कैसे बना ली आप, है ना? आप क्या क्या हैं ये आपको पता है ना? हाँ, क्या क्या हैं आप ये आपको पता है, मैं बता रही हूँ। तो आप भी घर से निकल के आई थी, आप तो महान चालाक थी। बड़ी बहू आपकी निकल के चली गई, वो भी बहुत चालाक थी। भाई निकाला तो उसे भी आप नहीं, तो वो चालाक नहीं है? वो तो सबसे ज़्यादा चालाक है, उसने तो अभी तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। वो कम से कम ट्रांसपेरेंटी के साथ तो पब्लिक के साथ चल रहे हैं, ट्रांसपेरेंटी के साथ चल रहे हैं पब्लिक के साथ। आप तो हमेशा धोखा देते हो। आपने, आपके निकालने की वजह मैंने अपनी वीडियो में बताई थी कि आपकी सच्चाई आपका बेटा छोटा वाला ला के रखता था। और इस बात में अगर देखोगे तो घटिया तो सबसे ज़्यादा आपका छोटा बेटा है, अगर देखा जाए तो घटिया तो वो सबसे ज़्यादा है। उसे नहीं कहूँगी, उंगली हमेशा बहू पे उठाती हैं कुछ औरतें, कुछ को कहूँगी मैं, हर कोई नहीं। सच्चाई ये है कि आप उसे पोक कर रही हो। जब आपने बड़ी बहू को निकाला था, आपके पास ऑप्शन था छोटा बेटा, ठीक है? आपके पास ऑप्शन था छोटा बेटा है, इसकी बहू आएगी, है ना? लेकिन आज आप खाली हाथ हो, सच्चाई ये है। आज आप खाली हाथ हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपने ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन मैं वो चालाक, जिसे चालाक बता रही हूँ ना बहू को, उससे आज भी तुम ढंग से बात करोगी ना, वो आज भी तुम्हारी है। आपको इंसान की पहचान नहीं है, सबसे बड़ी इस उम्र में आके भी आपको इंसान की पहचान नहीं है। आज भी अगर वो घर आई तो आपके सबसे पहले पैर छुएगी, और वो गई तो पैर छू कर गई। ये संस्कार होते हैं, इसे चालाकी नहीं कहते माता जी, इसे चालाकी नहीं कहते, इसे संस्कार कहते हैं, इसे समझदारी कहते हैं। आप अपने शब्दों में उसे चालाक कह रही हो, समझे? अब आपको पता है, ये भी पता है, हाथ आपके खाली हैं, छोटे को निकाल दिया कि अगर मैं बड़े से अपने मनमाफिक कोई काम नहीं करा सकती हूँ, जो मैं चाहूँ वो नहीं करा सकती हूँ। ये मौका आपने छोटे से भी खो दिया। घर पे था, आप अपनी मर्जी से करा सकती थी। घर पे था, आप बैठा के उसे प्यार से कहती, बेटा 40 दिन हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है, सुबह को उससे कहो कि सुबह उठे जल्दी से और काम करे, और दिन में वो सो जाया करे, बच्चा हम पकड़ लेंगे दिन में। अब ठीक है, बता बेटा मैं क्या क्या करें, 1 महीने अभी 2 महीने और लगा देते हैं, 2-3 महीने, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता। और ऐसा है, बच्चे को मैं खिला रख लिया करूँगी दिन में, और दिन में वो सो जाया करेगी। लेकिन उससे कह दो कि वो सुबह उठ के बस नहा धो के पूजा वूजा करके और चाय पानी दे दिया करे। ये तरीके होते हैं घर बसाने के, ये नहीं होते हैं जैसे तुमने तानाशाही से नहीं चलती, हिटलरबाजी से नहीं चलते आ गया। घर समझदारी से चलता है, जो आपके अंदर अभी तक नहीं है। आप बड़े वाले से नहीं करा सकती कुछ भी, अपनी मर्जी से छोटे वाले से करा सकती थी, लेकिन वो भी तुमने रास्ता बंद कर दिया। और वो आपके पास 2.5 साल रही है, एक बात सुनो, 2.5 साल रही है, और 9 महीने तो उसने टॉर्चर में निकाले। 9 महीने वो, और 40 दिन, 10 महीने उसने पूरे टॉर्चर में निकाले। और आपने जब मिसकैरेज हुआ था ना, मिसकैरेज के बाद भी कोई उसका परहेज नहीं हुआ था, कोई उसे इतने दिन आराम नहीं मिला था। जबकि 1.5 महीना में आराम मिलता है, मिसकैरेज के बाद भी 1 सवा महीना कोई आराम नहीं मिला था। वो रसोई में आ गई, सारा उसने काम करना शुरू कर दिया था, और खाने में भी उसे कोई ताकत की चीज़ नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसी सास हैं, आपने अपनी बहू से पूरे प्रेग्नेंट के 9 महीने निकल गए, एक बार नहीं कहा कि बेटा तेरा मन क्या कर रहा है खाने को, बता तुझे क्या था। आप वो सास हैं, आप उसे चालाक बताते हो। चालाक होती क्या बात, चालाकी के लक्षण ही अलग होते हैं, है ना? अगर वो नहीं जा रही थी तो आपने उसका जीना हराम कर दिया था, मुश्किल कर दिया था। कमरे में घुसे रहते हैं, कमरे, अरे वो क्या करते, बाहर निकलते तो तुम्हारी बातों के बाण झेलते, तुम्हारी आंखों की आग झेल रहे थे वो। किस तरीके से आप उसे 9 महीने की पूरे पेट लिए खड़ी थी और आप सुना रही थी उसे पूरी तरह। याद है आपको? हमें याद है। क्या करते वो कमरे में ना रहते तो आपने जीना उनका मुश्किल कर दिया था। एक कमरा ही तो मांगा था ऊपर का। सबसे बड़ी बात ये थी माता जी, आपने पूरे 9 महीने उसे मेंटली टॉर्चर किया है, फिर भी उसने 9 महीने काटे। वो चालाक होती ना तो वो चालाकी से कुछ और करती, समझे? और चालाक होती ना तो अपने हस्बैंड को ना समझाती। उसका हस्बैंड तो बच्चा होने के तुरंत बाद जाने को कह रहा था। उसने समझाया कि जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना, अब हमारा बच्चे का साथ है। उसने ये कहा, अब हम अकेले नहीं है कि कभी भी कहीं भी किसी टाइम चले जाएंगे, अब हमारा बच्चे का साथ है। और जिंदगी औरत को आदमी के साथ काट। आपको तो इस बुढ़ापे में मेरा पति मेरा पति मेरा पति, मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड करती रहती है ना। वो इस ज़माने में बच्ची के साथ भी अपने पति के साथ ना रहे, उसका पति उसके साथ ना रहे, उसका पति उसका ध्यान ना रखे, है ना। कुछ सासें ऐसी होती हैं कि मेरी बेटी तो खुश रहे, मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान रखे, लेकिन मेरा लड़का मेरी बहू का ध्यान ना रखे, वो करे जो मैं कहूँ। ये बातें जो आप पूजा कर रही हो और ये हो रही है, ये सारी बातें सूट आपकी बेटी पे हो रही हैं। वो है चालाक, वो भी ऐसी करती है मीठी माँ जाके, वो भी तो इसी तरीके से करती है। उसका कह दिया जाता है वो संस्कार। ये देखो कैसे मिलके रहती है। 8 दिन को जाती है तो लगता है कि बहुत मिलके रही। अगर आपके यहाँ वो 1 महीने रहती है तो क्या वो 1 महीना रहती है वहाँ पे? ज़्यादातर अगर 1 महीने को आएगी तो 20 दिन यहीं रहती है, तो 10 दिन वो दिखाती है।
काम करते हुए दिखाती है बस, वैसे नहीं दिखाती। तो वो नहीं दिखाती, वो जो वहाँ पे माहौल बनाती है, वो जो जिस माहौल से वहाँ रहती है, तो इसका मतलब वो भी बहुत चालाक है, वो भी बहुत चालाक है। इसका मतलब तो सीधी सीधी बात है। लेकिन नहीं, ये सारी बातें आप पे और आपकी बेटी पे सूट हो रही हैं। आपने किसी बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं डाले, सच्चाई ये है। क्योंकि आपकी अगर माँ होती तो आपके अंदर संस्कार होते। आपकी माँ नहीं थी तो आप जानती नहीं हो कि माँ की ममता होती कैसी है। माँ अपने बच्चों को प्यार कैसे करती है, माँ अपने बच्चों को सीने से कैसे लगाती है, माँ अपने बच्चे का कोई तकलीफ होती कैसा महसूस करती है। क्योंकि आपकी माँ नहीं थी, आपको संस्कार नहीं है, इसलिए आपको माँ का ममता और माँ की दर्द नहीं पता, है ना। अगर वो बोलेगी तो आप कहोगी कि देखो कितनी बदतमीज़ है। आपके भी आ जाएंगे सौ कॉल गंध भक्त, देखो कितनी बदतमीज़ है, कितनी बदतमीजी से बात करती है, देखो 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 देखो। और वो बोल नहीं रही है, शांति से अपना घर चला रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो बहुत चालाक है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। वो चुप है, खामोश है ना। एक तरीके से कहूँगी कि अब वो आपकी इज्जत कर रही है। अगर वो 4 बात अभी सुना दे आपको, तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन इस चीज़ को आप, मैं समझती हूँ, आप समझते नहीं हो। आपकी नज़र में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि अगर हमारी बहू सामने हमारे 2 शब्द में जवाब दे देगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। मुझे लगता है आपकी नज़र में ये कोई वैल्यू नहीं रखती ये चीज़ें। हम तो सोचते हैं कि भाई बच्चे, अगर हम 4 बात कह देंगे कोई बात नहीं, सामने वाला बच्चा या हमसे छोटा या बहू हमें अगर लौट के हमारा दामाद 2 बात कह देगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन आपकी नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है ना। वो कह रही है ना कि वो ना बोल के ना कुछ कह के अगर आपकी एक तरीके से इज्जत कर रही है तो वो पीछे से बार कर रही है। वो क्या पीछे से बार कर दिया, क्या पीछे से बार कर दिया। चुपचाप कुछ ले गई क्या, धोखे से आपकी ज़मीन लिखवा लिया आपके नाम, अपने नाम। क्या उसने पीछे से बार करा, क्या शादी होके आई थी, आपने खुलेआम कहा प्रस्थान करो इस घर से, हमें कुछ भी हो सकता है अगर आप यहाँ रहोगे तो, ठीक है। आपने कहा चले जाइए यहाँ से, कहा, कहाँ नहीं कहा। वो चली गई, वो वहाँ रह रही है ना। आपने, आपके हस्बैंड ने कह दिया साफ, बात ना करें, बात करने की कोई वो नहीं है, सारी बात इस पर बेटे ने आके कहा कि चलो ठीक है सब कुछ खत्म। आप जो चाहती थी वही हुआ है बिल्कुल। आप चाहती थी वो घर से चला जाए, चला गया। आप चाहती थी बिल्कुल भी यहाँ ना रहे, चला गया। आप चाहती थी आपके हस्बैंड से वो बात ना करे, बिल्कुल भी बात करनी बंद हो गई। अब इस पर आप कह रही हो कि वो पीछे से वार कर रही है। क्या पीछे से वार कर, पीछे से वार करके क्या कर लिया। भाई शादी होती है तो लड़का तो अपनी वाइफ के साथ रहता ही है, ये तो दुनिया का चलन है। हर लड़का अपनी वाइफ के साथ रहता है, चाहे वो घर में रहे या घर से बाहर रहे या जॉब पे रहे। तो ये इसमें पीछे से वार करना कौन सा हो गया, कौन सा पीछे से वार आपके कर लिया, क्या चालाकी से उसने आपसे ले लिया, बताओ क्या ले लिया। वो तो चीज़ जेवर भी सारा यहीं लॉकर में रख के गई अपने घर में। एक चांदी की पाजेब उसने दिखाई कि देखो एक मैं चांदी की पाजेब लाई हूँ बच्ची को पहनाने के लिए। क्या चालाकी, उसने क्या पीछे से वार कर दिया। पीछे से वो घर आया था, क्या ले गया आपके घर से, वो तो अपना दहेज तक नहीं ले गई, सब चीज़ें नहीं खरीद रही है ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर वो जो फ्रिज वो नया लाया ना वो आप लाते अब, या आप ऊपर से उतार के बड़ी बहू का रखते, नहीं लेके गया। अब भी वो कह रहा है कि पूजा करूँगा तो बुलाऊँगा, पब्लिक भले ही उसे टारगेट कर रही है, लेकिन वो फिर भी कौन कह रहा होगा, ये वाइफ कह रही होगी। एक बात बताऊँ मैं, बहन को भाई से बना के रखने के लिए पहले भाभी से बना के रखनी ज़रूरी होती है, इतना बता दूँ। या फिर संबंध खत्म हो जाता है, या फिर संबंध ही खत्म कर दो। अगर बहन नहीं चाहती कि मुझे भाभी से नहीं बोलना तो फिर संबंध खत्म कर दो। और अगर उसे बना के रखना है तो भाभी से भी बना के रखनी होगी। ये आपने कभी अपनी लड़की को समझाया नहीं है। आप, उसने सगुन की चीज़ वापस करके गई, आपने एक बार नहीं किया बेटा चल मैं रख लेती हूँ, तो जब आए बाद में ले जाना, सगुन की चीज़ वापस मत कर, बुरा लगेगा, अच्छी बात नहीं होती, अब सुख नहीं होती। लेकिन आपने एक बार भी नहीं समझाया, आपने तो राग में घी डाला कि कर वापस। सबसे बड़ी बात यह है, तो पीठ पीछे क्या वार कर रही है, वो क्या मांग रही है आपसे, बताइए क्या मांग रही है वो आपसे। आप चाहती हो कि वो परेशान रहे बस, हैं, आप भी खुश हैं, उसे भी खुश रहने दो, समझदार है वो खुश रहे, आप भी खुश। सबसे बड़ी बात, आपसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही, हजम नहीं हो रही, आपकी मानसिकता इतनी गंदी है। सबसे बड़ी बात यह है ना। यही आपने बड़ी के साथ किया था। सच्चाई ये है कि आपकी मानसिकता बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। बस आपको चैन नहीं आ रहा है, रात को भी मैं बता रही हूँ, रात को नींद नहीं आ रही होगी। जब भगवान की पूजा करते वक्त आपने ये शब्द लगा दिए तो समझ लो आपको चैन नहीं आ रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि वो खुश कैसे है, वो सेटिस्फाई कैसे है। वो तो अपने हस्बैंड के साथ सेटिस्फाई है, खुश है, लेकिन आप नहीं हो। देख लेना, भले ही आप कितना अच्छा अच्छा चीज़ बना के खा रही हो, कितना अच्छा अच्छा कर रही हो, आप ज़्यादा दिन नहीं कह रही, आप 1.5-2 महीने में उगता जाओगी और आप चाहोगी कि वो यहाँ आ जाए। देख ले, ये जितना आदमी उसमें दिखाता है ना कि देखो हम ये कर रहे हैं, देखो हमने सफाई कर दी, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिहेव नहीं है आपका।
जो आप उसके जानने के बाद दिखा रहे हो ना कि देखो हमने घर कितना बदल डाला, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं है। हमने घर में ये बदल डाला, देखो हमने सुबह को नाश्ता बना लिया। लोगों ने कहा कि देखो लिपस्टिक नहीं लग रही है, अब तो लिपस्टिक भी लगा के दिखाई। सबने कहा देखो पूजा नहीं हो रही तो पूजा भी करके दिखा रही हो। सब कुछ जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हो। तो ये नॉर्मल बिहेव नहीं है आपका, क्योंकि आप नॉर्मल इस टाइम नहीं हो, आप उत्तेजित हो अंदर से बहुत ज़्यादा। जब वो उत्तेजना आपके अंदर है तो वो आप दिखा रही हो और आप इजहार कर रही हो, जो आपने पूजा करते वक्त इजहार कर दिया। ये साउंड तो पूजा की करते वक्त कहीं भी सूट नहीं हो रही है। तो ये आपके अंदर उत्तेजना है, जो आप जल्दी जल्दी ये काम दिखा रही हो, जल्दी जल्दी सफाई कर रही हो, जल्दी जल्दी बर्तन मान रही हो, जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हो। ये उत्तेजना है। ये उत्तेजना हर वक्त पूरे टाइम नहीं रहेगी, ये आपके 1 डेढ़ 2 महीने रहेगी। और आप जब नॉर्मल में आओगे ना तो आप सोचोगे दिल से कि ये मैंने गलती की, ना भी सोचो तो आप दिल से चाहोगे कि वो आ जाए और फिर सब नॉर्मल बिहेव होगा। ये आपके अंदर की उत्तेजना है, बाहर निकल रही है और आपको हजम नहीं हो रहा कि वो लड़का मेरा इतना कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। क्योंकि आपका दिमाग तो कुछ और ही था कि नल्ला है, ये नहीं जाएगा, ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक औरत चाहे तो आदमी को बदल सकती है अगर वो समझदार औरत है। आपकी बड़ी बहू ना समझदार नहीं है, बेकार है। अगर वो समझदार होती उसका आदमी दूसरी औरत के पास कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो समझदार नहीं है ना, बस उसे इस टाइम लग्जरी लाइफ चाहिए, आदमी कुछ भी करे। छोटी बहू आपकी समझदार है, मैं आपको बताऊं। तो आपका लड़का इतना कैसे बदल गया, आपने तो सोचा ही नहीं था कि वो उतनी जिम्मेदारी उठा सकता है ना। सबसे बड़ी बात है। और हमारी गंदगी में वो साथ नहीं देगा। आपने सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ से वो गंदगी करता था, किसी के साथ कुछ हमारे साथ ऐसे बोलता था। उसका एक जो सोशल मीडिया पे निखर के आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो उसकी इमेज बन रही है वो हमारे परिवार से बिल्कुल अलग बन रही है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है ना। तो आपका दिमाग रंजन की तरफ है, हद है भाई। लेकिन वो आपसे ज़्यादा समझदार है, मैं फिर कहूँगी आपसे ज़्यादा समझदार है। और आपके देखो आपके बेटे को भी गलत बात नहीं करती है, कभी समझाती है। आप तो एक तरीके से उसके पीछे ही पड़ गई हैं हर तरीके से। अपने आप को देखो, अपने आप इतना उतावलापन आपके अंदर क्यों है हर बात का। अगर कुछ का मतलब दिखा रही हो कि देखो मैं बहुत खुश हूँ, ये दिखाओ मत। एक नॉर्मल बिहेवियर करो कि ठीक है चली गई, मुझे तो रहना ही है भाई, मैं कहाँ चली जाऊँगी, मेरा घर है, मैंने हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ। मगर सच्चाई ये है कि शांत आज आप भी नहीं हो, आप बेचैन हो अंदर से। तो ठीक है फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए भाई देखो मंडे हाइप जरूर देना। सबके पास हाइप होंगे इस टाइम, एक हाइप मेरे लिए बनता है, इतने लोग देखते हैं। ठीक है ओके, देखती हूँ मेरे कितने सपोर्टर हैं आज, कितने हाइप आते हैं मेरे पास।